अब मैं आप लोगों को यूकी कंपनी की तरफ से एक बड़ी सुंदर गीत राम जन्मभूमि के विषय में सुनाने जा रहा हूं और 4 लाइन गाने की भूमिका आप पाएंगे। कवि जी लिखे हैं क्या कि तपोभूमि भारत है जन्नत से पावन। यह हमारी धरती, यह हिंदुस्तान कैसा था, पवित्र धरती, यहाँ की सुने विशेषता है हिंदुस्तान की क्या कि तपोभूमि भारत है जन्नत से पावन, जहाँ गंगा यमुना सुधार सुबहाती, जहाँ जोग से लोग अमृत को पाते, यही सारिका प्रेम गाथा सुनाती। देखें, इस कहानी की शुरुआत बड़ी बहुत पहले से चली आ रही है। कभी एक बात लिखलन कि सतयुग के अंतिम चरण चल रहा था, दिए विष्णु भगवान देवों को शिक्षा, नर लीला करके कुटिल कष्ट हर के, भुवन में पुजाऊंगा भक्तों की इच्छा। नर लीला करके कुटिल कष्ट हर के, भुवन में पुजाऊंगा भक्तों की इच्छा। भगवान विष्णु सतयुग की बात है, सतयुग का अंतिम चरण चल रहा था। भगवान विष्णु देवताओं को बताए, शिक्षा दिए कि मैं नरलीला करने के लिए और भक्तों का कष्ट हरने के लिए कहां जाऊंगा कि जमीन पे अवतार लूंगा, भूधरा पे अवतार लूंगा, चल करके मानव के रूप में बाबू हो। और जब ये बात कहलन है भगवान विष्णु तो तनी बात छोड़ देता, नहीं चला आगे का बात, तर्जमा बदल गए मास्टर। कवन हो कि अरे सागर से सुराही, कि अब सागर से सुराही टकराए बादल को पसीना, सागर से सुराही टकराए बादल को पसीना, सागर को सुराही टकराए बादल को पसीना। लेकिन यहाँ का भाव सुने कि गुलजार अवध की गलियों में, गुलजार अवध की गलियों में देवता भी तरसते, गुलजार अवध की गलियों में देवता भी तरसते, गुलजार अवध की गलियों में देवता भी तरसते। अरे गुलजार अवध की गलियों में देवता भी तरसते आने को, अरे संकल्प किए हम लेंगे जन्म जन्म जन्म, संकल्प किए हम लेंगे जन्म, धरती का भार घटाने, धरती का भार घटाने को, लेंगे जन्म, धरती का भार घटाने को। भगवान तो संकल्प विष्णु भगवान कर लेना कि धरती पर मानव के रूप में अवतरित हो और भक्तन का उद्धार करबे बाबू। तो जरा देखें भूमिका वहां का कवि लिखलन का कि जगह जगह जोगी जति जमे तपस्या में, कि अरे जगह जगह ज्योति जति जमे तपस्या में, सूर्यवंशी राजा नरण देव अयोध्या में, अवध में देव शिल्पी विश्वकर्मा जी आए हैं, महल 84 खंभों के ऊपर बनाए हैं, सभी खंभे सुघर काले सब कसौटी पत्थर, सभी खंभे सुघर काले कसौटी के पत्थर, सुनकर स्वर्ग चला लंका से लंकेश निडर। पहले बात के समझ जा, बड़ी मनोरम बात है, बड़ी मनोहारी बात है, तो जरी समझ ले बात के। कवि लिखलन एक बात की सूर्यवंशी राजा अयोध्या में
नरदेव राज कर रहे थे। लेकिन देव शिल्पी विश्वकर्मा जी जब आए हैं वहां पर तो 84 खंभों के ऊपर वहां एक महल बनवाए, लेकिन वो महल काले कसौटी के पत्थरों की बनवाए 84 खंभों पर। इसकी बड़ाई, सुंदरता की बड़ाई जब सुनता है लंका का राजा ये रावण, तो चल दिया, चढ़ाई कर दिया कहां कि अयोध्या पर, अनरदेव राजा पर। तो होता क्या है सुनेंगे आप कि राजा को खंभे को लेकर के वह पर आया है, मार कर राजा को खंभों को ले पर आया है, उन्हीं खंभों पे सोने का महल बनाया है। राजा को मार करके रावण वो खंभा 84 खंभा उखाड़ कर जो कसौटी के पत्थरों का था मेरे बाबूजी, ले गया अपने लंका में, और लंका में ले जाकर के सोने की महल बनवाया वहां पर। तो तनी सुना कई पीढ़ी बाद के बाद कि कई पीढ़ी बाद उसी कुल में जन्मे श्री राम जी नवमी को, दे बदे बधे रावण को, दे बदे बधे रावण को, सुख शांति की ज्योति जलाने को, दे बदे बधे रावण को, सुख शांति की ज्योति जलाने को, दे बदे बधे रावण को, सुख शांति की ज्योति जलाने को। तो कई पीढ़ी बाद अयोध्या में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम का अवतार भैल। दशरथ का लड़का बन के जब जन्मलन है, और जब जन्मलन तो ये बाबू भैलन का यहाँ से कहानी आगे बढ़त बा। तर्जवा है बा कि अरे अपने बलमा के जगाव सावर गोरिया, कि अपने बलमा के जगाव सावर गोरिया, कि चुड़िया से मार मार के, अपने बलमा के जगावे सावर गोरिया, चुड़िया से मार मार के, अपने बलमा के जगावे सावर गोरिया, चुड़िया से मार मार के। तो जब भगवान जन्म लेना रामचंद्र जी नवमी के दिन तक का भयल कि अरे रघुबर बोले हैं बजरंगी के समहनवा। उस समय आ गई बाबूजी, उस समय आ गई खवन समय कि रघुबर बोले हैं बजरंगी के समहनवा, मुदैया के मार मार के, रघुबर बोले हैं बजरंगी के समहनवा, मुदैया के मार मार के, रघुबर बोले हैं बजरंगी के समहनवा, मुदैया के मार मार के। रघुबर बोले हैं बजरंगी के समहनवा, मुदैया के मार मार के, हाथी दादा का भुलाया मत जवनवा, अरे थाती दादा का भुलाया मत जवनवा, मुदैया के मार मार के, मुदैया के मार मार के, थाती दादा के भुलाया मत जवनवा, मुदैया के मार मार के। भगवान राम जब लंका पर चढ़ाई कैलन सीता के लिए, तो पूरी भालू बंदरों की सेना को लेकर के चढ़ाई की। तो कैलन का भगवान सुना कि राम और रावण में जब लड़ाई लगल सीता के लिए, तो भगवान के उबतिया खियाल इनके जानकारी रहल, और कैलन का कि विभीषण को राजताज लंका का दिए भगवान, अरे विभीषण का राजताज लंका को दिए भगवान, अरे उखाड़ कर खंभों को अवध में लाए तब हनुमान, अरे वही खंभवन पर बनौल फिर भवनवा, अरे वही खंभवन पर बनौल फिर भवनवा, मुदैया के मार मार के, मुदैया के मार मार के, जब भगवान राम और रावण में लड़ाई भई, रावण का नाश करके, रावण को मार करके भगवान लंका का राज विभीषण को दे करके और हनुमान के वीरता पर कहलन की सब खंभा ले ले चला। फिर 84 खंभा हनुमान के द्वारा उखड़वा करके भगवान फिर लेके अयोध्या में अलन। अयोध्या में अलन, राज करे लगन, लेकिन कुछ दिन बीतल तो ले भयल का सुना। यही से कहानी मोड़ ले लेती है दूसरे तरफ। कभी लिखलन एक बात, क्या तनिक बढ़ा देता मास्टर, कि अरे अवध की कैसे होगी दुर्दशा, अरे मोरे रामा सवरिया हो राम,
कैसे होगी दुर्दशा। अरे किए साकेत गमन, अरे किए साकेत गमन रघुबर जीवन पियोगी, अरे पियोगी, अरे पियोगी, अरे पियोगी, अरे पियोगी। किए साकेत गमन रघुबर जीवन वियोगी, अवध की कैसे होगी दुर्दशा। मेरे बाबूजी एक दिन का बात सुना का भयल कि जो भगवान राम साकेत पुरी का गमन कैलन, अयोध्या का राज इनका कनिष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र जी के कुछ जीवनधर वही संभाल लिया, राज करने लगा, शासन को अब वो संभाल लिया अयोध्या का राज। कब भयल का तनी सुना कि अरे कनिष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र का, अरे कनिष्ठ पुत्र श्री रामचंद्र का, अरे कुछ शासन को लिया संभाल। अरे खड़हर हो गई अयोध्या, 44 पीढ़ी बाद बेहाल। अरे गुप्त मिहिर जो धर्म विरोधी, तोड़वा दिया महल जंजाल। अरे घर घर से निकले हैं हिंदू, प्रभु जन्म काले के सवाल। कुछ शासन को संभाल लिए और एक कितना 44 पीढ़ी बाद बाबू जहां वहां राजा जो राज कर रहा था अयोध्या में, सूर्यवंशी राजा गुप्त मिहिर एक राजा था जो धर्म विरोधी था, चढ़ाई करके उनको हरा करके और वो महल को तोड़वा दिया, अयोध्या वाली महल को। आज जो तोड़वा दिया एकदम खंडहर हो गया। जब खंडहर हो गया तब भगवान का जन्मभूमि चुकी थी अयोध्या, इसलिए मेरे दोस्तों हिंदू घर घर से निकल पड़े और इसके लिए लड़ाई की। और जब लड़ाई किए तो कई बार अयोध्या खातिर लड़ाई भइल, तन सुनला एक तर्जमा, और तर्जमा उहे बा कि अरे रोवन नहीं हारावा के लोग सखिया, अरे रोवन नहीं हारावा के लोग ये सखिया, विधवा करौल पिया हिंदू जो बात ना गुप्त मिहिर से जो धर्म विरोधी था, जब तोड़वा दिया था, उससे लड़ाई के लिए सामने आ गए। तो कभी लिखलन एक बात कि अरे मांगा पूरा बनिया हमार मितवा, पवन धरतिया अरे रोवे, अरे मांग पूरा बनिया हमार मितवा, अब पवन धरतिया रघुबर के, अरे भिड़ल जवानवा जुझार मितवा, भिड़ल जवानवा जुझार मितवा, पवन धरतिया रघुबर के। रघुवंशी राजा धुक्त सेन बलकारी, रण बिच दिया मिहिर गुप्त को मारी, रण बिच दिहला मिहिर गुप्त के मारी, अरे कौशाम्भी पर कैला अधिकार मितवा, पवन धरतिया रघुवर के। रघुवंशी राजा हुसैन जोन बाटन मिहिरगुप्त के मार कर कौशाम्बी पर फिर अधिकार जमा लेलन। तो यहाँ तर्ज के बा कि जु 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 यशोदा के नंद लाला, ब्रज का उजाला है, मेरे लाल से सारा जग झिलमिलाए।
सिया राम, जय जय 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 सिया राम। अरे राजा विक्रमादित्य अयोध्या में आए हैं, मंदिर बदे जब नींव यहाँ खोदवाए हैं, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। एकदम खनहर उस समय अयोध्या हो गई हल। अब खनहर हो गई तो राजा विक्रमादित्य अयोध्या की खोज में निकल चलन, मंदिर बनवावे थे कि हम मंदिर बनवाई, राम जन्मभूमि के हम बनवाई, जहाँ भगवान के यहाँ जन्म जब भल बात खोजते खोजते पहुंचलन, अब वहां आके खुदाई करावे लगलन। तक का बोला सुना कि काले कसौटी के 84 खंभे पाए हैं, अरे उन खंभों पे राजा मंदिर बनवाए हैं। उन्हीं खंभों पे राजा मंदिर बनवाए हैं, उन्हीं खंभों पे राजा मंदिर बनवाए हैं। अरे उजरी अयोध्या को फिर से बसाए हैं, जन्मभूमि तब वहां रही मुस्काए, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम। भैया वही 84 खंभन के पौलन विक्रमादित्य तो वही पर एक मंदिर बनौलन, और जब मंदिर बनौलन तो वही जौन बा उजड़ी अयोध्या में जौन बा फिर सबके जब बसा डालन तो राम जन्मभूमि के नाम से विख्यात भई अयोध्या में, क्योंकि भगवान वही जन्म ले रहलन। अब तनी सुना बात कुछ आगे बढ़त बा, आगे सामने के बात क्या, अरे 14वीं शताब्दी में, अरे 14वीं शताब्दी का समय राणा सागा से, अरे 14वीं शताब्दी का समय राणा सागा से, अरे बिगड़ गई जब बाबर के बुढ़ैया राणा सागा से, बिगड़ गई जब बाबर के बुढ़ैया राणा सागा से, बिगड़ गई जब बाबर के बुढ़ैया राणा सागा, बिगड़ गई जब बाबर के बुढ़ैया राणा सागा, राणा सागा, राणा सागा से, बिगड़ गई जब बाबर के बुढ़ैया राणा सागा से, बिगड़ गई जब बाबर के बुढ़ैया राणा सागा से। अरे फतेहपुर सिकरी से घायल होकर बाबर भागा हो, अयोध्या में डाला डेरा करके लालच कागा हो, अंत में जीता सिकरी का लड़ैया राणा सागा से, अरे मंदिर को तोड़वाए दिया निर्दयिया राणा सागा से, मंदिर को तोड़वाए दिया निर्दयिया राणा सागा से, मंदिर को तोड़वाए दिया निर्दयिया राणा सागा से, मंदिर को तोड़वाए दिया निर्दयिया राणा सागा, राणा सागा, राणा सागा से, मंदिर को तोड़वाए दिया निर्दयिया राणा सागा से, मंदिर को तोड़वाए दिया निर्दयिया राणा सागा से। ये भैया तेरी बात समझ ले, अब बात इनबा कुछ गुप्त बा और टोपल बात बा के साफ साफ खुलेआम सुन ले आप लोगन। 14वीं शताब्दी में जब राणा सागा से बाबर का लड़ाई भई तो राणा सागा से बाबर हार खा गया, और हार खा करके फतेहपुर सिकरी से भाग करके कहाँ आता है, घायल हालत में आया अयोध्या में, अयोध्या में डेरा डाल दिया। और जब अयोध्या में डेरा डाल दिया मेरे बाबूजी, तो वहां एक संत रहते थे अयोध्या में, और उनकर एक चेला एक फकीर भी मारा रहलन, तो वो फकीर उनको आशीर्वाद दिया बाबर से कि अब आप जाइए लड़ाई करेंगे मेरे आशीर्वाद से तो आप विजयी होंगे। वो बाबर फिर चढ़ाई कर दिया राणा सागा पर, और व्यापारियों को विजय मिल गई। और जब विजय मिल जाती है तो फिर जब अयोध्या में आया है तो उस फकीर से कहता है कि तुम मुझसे जो कुछ मांगना हो दिल खोल करके मांग ले। तो वो फकीर मांगा कि मंदिर जौन बा राम जन्मभूमि वाला इसको तोड़वा दीजिए। मेरे बाबू उस फकीर के कहने पर वो नीच पापी बाबर जो है राम जन्मभूमि मंदिर को तोड़वा दिया। जब तोड़वा दिया तो यहाँ से कहानी जौन बा आगे बढ़ल, ठीक ना भैया। अब यहाँ से जौन बा कहानी का शुरुआत बा क्या, आल्हा का प्रमाण बा कि अरे जवन हो अयोध्या जी में राम जी जनामा, जवन हो अयोध्या जी में राम हो जनामा, जवन हो अयोध्या जी में राम हो जनामा, जवन हो अयोध्या जी में राम हो जनामा। अरे हिंदू पूज जकरा के मान भगवान,
स्थान। वही खंभन पर जोन बा वो फकीर के कहले पर जनबा बाबर मस्जिद बनवाने के लिए प्रतिज्ञा कर लिया और ठान लिया, काम भी शुरू करवा दिया। और जब मस्जिद बनवाने लगा है वो बाबर वही खंभन पर तब भैल का अयोध्या में सुने कि अरे दिनवा में जतनी दीवार बन रोज रोज, अरे दिनवा में जतनी दीवार बन रोज रोज, अरे रतिया में ढहा बजरंगी बलवान, अरे रतिया में ढहा बजरंगी बलवान। अरे पाया नहीं भेद बाबर पहाड़ा लगा के, अरे पाया नहीं भेद बाबर पहाड़ा लगा के, भैया हिंदू साधुओं को बुलवाया निजमान। जितना मस्जिद दिन भर में बनवावे राती के बजरंग बली कुल देवलिए ढा दे, वाह भाई वाह। फिर दूसरे दिन बनवाओ, फिर दूसरे दिन राती के बजरंग बली ढा दे। पहरा लगा करके भी वो बाबर हार गया। पहरा लगा करके भी जब बाबर हार जाता है कौनो भेद ना चल, कौनो पता ना लगल। और जब कौनो पता ना लगल तो एक दिन हिंदू साधुअन के बोलवले, संतन के बोलवले और बोला कि बात पूछले कि आखिरी बात का बा, हम जितना बनवावत हई सब रतिया के कोई आदमी आके ढा देते ओकर पता भी ना चलत बा। तो संत लोग कहे लगन, का कहलन सुना कि अरे कहा जब संत कपि बने ना दी हम मस्जिद, अरे कहा सब संत कभी बने ना दी हम मस्जिद, अरे श्री सीता पाक नाम लिखवाया गुणवान, अरे श्री सीता पाक नाम लिखवाया गुणवान, अरे श्री सीता पाक नाम द्वार पर लिखाई है, अरे वही 14 खंभे को लगवाया गुणवान। भैया हो किया क्या वो बाबर बतौलन लोग कि श्री सीता पाक नाम जब मस्जिद के दरवाजे पर लिखेगा तब वो बन पाई। बाबर श्री सीता पाक नाम लिखवा दिया, आज भी लिखा हुआ है। और 14 खंभन पर जोन बा वो बनवावला, जब बनवावला तक का भयल कि अरे फैसला सुनावे बाबर हिंदू मुस्लिम को, तो करे खातिर हिंदू मुस्लिम झगड़ा के लिए तो बाबर फैसला सुनाया क्या कि अरे फैसला सुनाया बाबर हिंदू मुस्लिम को, यारे यहाँ सभी लोगों का है पूजा या स्थान, अरे केवल जुमा के यहाँ मुसलमान यही है, अरे शेष सब दिन यही हिंदू हो सुजान। रामा रामा हुई फैसला सुनाता है कि केवल एक जुम्मा के दिन मुसलमान आएंगे और सब शेष हिंदू यहाँ पूजा करेंगे। आप लोग लड़ाई झगड़ा मत करें, लेकिन झगड़ा तो वही लगा दिया बाबर। तो सुने आज कहना पड़ा है मजबूर होकर झगड़ा फसाद दे करके दुनिया में क्या कि माटी होई जवानी है पानी का बतिया, अब बिना लिहले न सबुरवा पूर्वज कथतिया, अरे वही बाबरी मस्जिद हो जिसको बाबर बनवाया, वही बाबरी मस्जिद है जिसको बाबर बनवाया। अरे पूर्वजों का 14 खंभा मस्जिद में लगवाया, अरे खाया नापा पिठो करवा पूर्वज का खतिया। कुछ खंभे हैं फैजाबाद में, कुछ लखनऊ में आज, कुछ खंभे हैं फैजाबाद में, कुछ लखनऊ में आज, कुछ खंबे लंदन में लेगा गोरे धोखेबाज, अरे लाज का लुट लिया लुटे रवा पूर्वज का खतिया। आज वही राम जन्मभूमि खातिर झगड़ा हो रहा बा हिंदू मुसलमान में। हमार कहना बा कि सभी लोग भाई भाई हैं, एक हमार समझौता बा सभी लोगों से क्या कि भारतवासी किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाओ, भारतवासी किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाओ, अरे हिंदू मुस्लिम भाई भाई सबको गले लगाओ,
अरे लाओ फिर अपन सितरवा पूर्वज कथतिया। अरे पावन धरती हिंदुस्तानी सभी है भाई भाई, अरे आपस में लड़ करके अरे क्यों देते हो खून बहाई, अरे भाई गरे लगावा गरवा पूर्वज कथतिया। तो गुरु गणेश गुरु रामलाल जी का ये सनातन धर्म, बच्चन यादव धवल चंद्रिका सबसे पावन कर्म हो, अवध की कैसे होगी दुर्दशा। सभी लोगों का धर्म की जब ये राम जन्मभूमि है मेरे बाबूजी, तो आपस में लड़ाई मत करो, प्रेम के साथ सौहार्द के साथ गले से गले मिलकर के इसे कायम रखो। और कभी एक बात लिखलन कि गुरु गणेश गुरु रामलाल जी सबका सनातन धर्म, बच्चन यादव धवल चंद्रिका सबसे पावन कर्म हो। कौन सा कर्म है कि अवध की कैसे होगी दुर्दशा, अरे अवध की कैसे होगी दुर्दशा, बेचल रामा कब से लगी ढोंगना ढोंगी, अवध की कैसे होगी